नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त साथी मित्र रानी सम्राट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आरएसएस में महिलाएं जुड़ सकती हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग लगातार कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि क्या आरएसएस में महिलाएं जुड़ सकती हैं, और जुड़ सकती हैं तो कैसे, और अगर नहीं जुड़ सकती हैं तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज आपके तमाम प्रकार के सवालों का जवाब बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी तरह की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आपने हमारी और तमाम प्रकार की वीडियो, चाहे वो बजरंग दल क्या है, बीएसपी क्या है, एबीवीपी क्या है, आरएसएस क्या है, इसमें कैसे जुड़ना है, इसके जुड़ने से फायदे क्या होते हैं, ये तमाम प्रकार के टॉपिक पे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। आपकी सुविधा के लिए उन वीडियो की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके तमाम प्रकार की वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं कि क्या आरएसएस में महिलाएं जुड़ सकती हैं। तो इसका बहुत ही सीधा और सिंपल सा जवाब है कि आरएसएस में महिलाएं नहीं जुड़ सकती है। अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं जुड़ सकती, कि आरएसएस महिलाओं के साथ भेदभाव करना चाहता है या आरएसएस महिलाओं को क्यों नहीं लेना चाहता है। तो ये तमाम प्रकार के सवाल आपके जहन में उठने लगे होंगे, आपकी राय बनने लगी होगी। तो इससे पहले आप ये तमाम प्रकार की चीजों को सवाल उठने से पहले आप तथ्य के बारे में सोचिए कि आरएसएस महिलाएं क्यों नहीं जुड़ सकती, इसके पीछे का कारण क्या है, जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे। जब इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपकी जो राय होगी वो बहुत ही सकारात्मक होगी और समझ पाएंगे कि आरएसएस महिलाएं क्यों नहीं जुड़ सकती हैं, इसके पीछे का विकल्प क्या है। तो चलिए इसके समझने के लिए कि आरएसएस महिलाएं क्यों नहीं जुड़ सकती, इसके पीछे का कारण क्या है, हमको थोड़ी सी पीछे चलना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जो आरएसएस की स्थापना हुई थी वो 1925 में हुई थी, और आप सभी को मालूम है कि उस समय पर जब आरएसएस की स्थापना 1925 में, तो उस समय यानी कि आज़ादी के पहले हुई थी 1925 में, तो उस समय की जो महिलाओं की स्थिति थी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से सक्रिय तौर पे, बाहरी तौर पे सक्रिय नहीं थी। घर में ही वो अपना काम काज देखना या तमाम प्रकार की चीज़ों को करना उनकी स्थितियाँ थी, और वो वही तमाम प्रकार के वो काम करती थी। तो जब 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई तो उस समय पर लगातार जो लोग जुड़े वो ज़्यादातर पुरुष ही थे, और पुरुष जुड़कर उसमें काम करने लगे। और ये जो एक तरीके से प्रक्रिया सतत रूप से चलती गई धीरे धीरे कि हाँ पुरुष जुड़ रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें समय बदलने लगा, थोड़ी सी जब महिलाएं भी सक्रिय होने लगी, तो उस समय पर एक बहुत ही पॉपुलर महिला हुआ करती थी कि लक्ष्मीबाई केलकर नाम की। उन्होंने एक बार डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से मुलाकात की, और मुलाकात करके उन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा कि उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को संगठित करने की बात करते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आप एक तरीके से आप एक आधी आबादी को छोड़ के ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे सफल हो सकता है। तो इसमें डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इस चीज़ को समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक महिला की आधी आबादी को आप छोड़ के आप एक तरीके से हिंदुत्व को संगठित करने का प्रयास करें, तो ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। तो इस चीज़ को जब सुनने के बाद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अचंभित हो गए, एक तरीके से हिल से गए कि बात तो एकदम परफेक्ट है कि अगर हमको हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, हिंदू धर्म को एक तरीके से शिखर पे ले जाना है, तो हमको सबको संगठित करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर साथ में चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों को जब सुनने और देखने के बाद उन्होंने इस तमाम प्रकार की चीज़ों को लक्ष्मीबाई केलकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी और तमाम प्रकार के लोग काफ़ी विचार विमर्श किया कि क्या आरएसएस में ही महिलाओं को जोड़ना चाहिए या अलग से एक संगठन बनाना चाहिए। तो जो काफ़ी विचार विमर्श किया, उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमको एक आरएसएस में महिलाओं को न जोड़कर बल्कि एक अलग से संगठन बनाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मीबाई केलकर के सहयोग से और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के मार्गदर्शन में एक संगठन की स्थापना की गई 1936 में, जिसका नाम पड़ा राष्ट्रीय सेविका समिति। यानी कि 11 साल बाद आरएसएस की स्थापना 1925 से 11 साल बाद 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की गई, जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी और लक्ष्मीबाई केलकर जी के सहयोग से उसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि उसमें महिलाओं को जोड़कर महिलाओं के तमाम प्रकार की जो भी क्रियाविधि होती है उसको कराकर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनको जागरूक करना है। तो ये जो तथ्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तथ्य हमने क्यों बताया आपको, इसलिए बताया क्योंकि इसको आपको समझने में आसानी होगी कि जो आरएसएस में महिलाएं इसलिए नहीं जुड़ सकती क्योंकि आरएसएस महिलाओं के लिए, आरएसएस के सहयोग से महिलाओं के लिए एक अलग संगठन चलता है जिसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के सहयोग से और लक्ष्मीबाई केलकर जी के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय सेविका समिति तमाम प्रकार की महिलाएं आसानी से जुड़ सकती हैं और उसमें काम कर सकती हैं। तो यानी कि आरएसएस में नहीं जुड़ सकती, बल्कि आरएसएस की एक अलग से सहयोग से चलने वाली जो शाखा है राष्ट्रीय सेविका समिति, जिसमें सिर्फ महिलाएं जुड़कर काम करती हैं, उसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं और आसानी से काम कर सकती हैं। तो अब आप ही बताइए कि आरएसएस महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव कर रहा है। वो तो आरएसएस महिलाओं के लिए एक अलग पृथक संगठन उपलब्ध करा रहा है, जिसमें सिर्फ आरएसएस की महिलाएं जुड़ती हैं, आरएसएस के पदाधिकारी होती हैं, आरएसएस सबके मतलब कि जो भी राष्ट्रीय सेविका समिति की जो पदाधिकारी होती है सब महिलाएं होती है। तो उसमें वो अच्छे से बात कर सकती है, अपने विचार रख सकती है और अच्छे से काम भी कर सकती है। तो ये चीज़ है। जिस तरीके से आपने देखा होगा विश्व हिंदू परिषद की जो एक तरीके से दुर्गा वाहिनी शाखा है, उसकी महिलाओं वाली शाखा, जो कि अलग से उसमें सिर्फ महिलाएं काम करती, महिलाएं पदाधिकारी होती है। तो इस तरीके से जो आपका सवाल है कि क्या आरएसएस महिलाएं जुड़ सकती हैं या नहीं जुड़ सकती है, तो इसका बहुत ही सीधा सिंपल सवाल है कि आरएसएस
आरएसएस में महिलाएं नहीं जुड़ सकती, बल्कि आरएसएस के सहयोग से चलने वाले पृथक संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति है, जिसमें महिलाएं जुड़कर काम भी कर सकती है और आगे भी बढ़ सकती हैं। तो आपके जो एक तरीके से राय है वो सकारात्मक हो गई। आपको मालूम हो गया होगा कि आरएसएस महिलाएं क्यों नहीं जुड़ सकती हैं और इसके जुड़ने के पीछे का कारण क्या है। और आपका ये भी जवाब मिल गया हो कि आरएसएस महिलाएं तो नहीं जुड़ सकती, लेकिन आरएसएस की एक अलग संगठन है जो राष्ट्रीय सेविका समिति है, जिसमें महिलाएं जुड़कर काम कर सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो सवाल है आपका जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे कि आरएसएस में महिलाएं नहीं जुड़ सकती, बल्कि आरएसएस के सहयोग से चलने वाला एक अलग से संगठन है महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय सेविका समिति, उसमें महिलाएं जुड़ सकती है और उसमें काम कर सकती है। और महिलाओं के आरएसएस महिलाओं के साथ किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करता है। इस चीज़ को आप निकाल दीजिए कि आरएसएस महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, क्या आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्या आरएसएस महिलाएं जुड़ सकती है। अगर आप समझ गए हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके पास लाते रहते हैं। तो अभी लेते हैं आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जाते जाते हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारी और तमाम प्रकार की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको इसी तरह की ढेर सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो अभी लेते हैं आपसे अगले वीडियो फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।